इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह आप एमपी ट्रांसको के पोर्टल पर जाकर जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एमपी ट्रांसको का पोर्टल ओपन करेंगे। करियर सेक्शन में जाने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ हमें जॉब नोटिफिकेशन दिख जाएगा। इसमें हम अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमें नोटिफिकेशन दिखेंगे, इसे हम क्लोज कर देंगे। यहाँ हमें डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन के नेम और उनकी डिटेल्स दिखेगी। एमपीटीसीएल की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करेंगे। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद हमें हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ एंटर करना है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो हमने रजिस्ट्रेशन की वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, आप उसे देखकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ कैप्चा कोड एंटर करेंगे, लॉगिन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमें हमारी प्रोफाइल दिख जाएगी। अगर आपने अभी तक अपनी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं की है तो प्रोफाइल कंप्लीट की वीडियो भी हमने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, उसको देखकर आप आपकी प्रोफाइल कंप्लीट कर सकते हैं। बिना प्रोफाइल कंप्लीट किए आप किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हमें हमारी सभी डिटेल्स दिख जाएगी। स्क्रॉल करने के बाद हमें नीचे एक सबमिट का बटन दिखेगा, उस पर हम क्लिक कर देंगे। ये देखिए क्लिक करने के बाद फॉर्म हमारे सामने ओपन हो चुका है। यहाँ हमें हमारी डिटेल्स एंटर करनी है। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हमें सबमिट करने होंगे। इसमें 10th की मार्कशीट, फ़ोटो और एड्रेस प्रूफ में हमारा आधार कार्ड, और उसके अलावा जो भी आपकी मार्कशीट्स हैं जैसे कि 10th, 12th, ITI, डिप्लोमा, ये सब आप एक साथ यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हमारी पोस्ट सेलेक्ट करेंगे जिसके लिए हम ये फॉर्म सबमिट कर रहे हैं। पोस्ट में मैंने जूनियर इंजीनियर सेलेक्ट किया है। आप जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म सबमिट कर रहे हैं वो पोस्ट सबमिट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी पोस्ट के लिए सेम प्रोसेस है। पोस्ट सिलेक्ट करने के बाद एग्जामिनेशन सेंटर आप आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करें। जो आपकी लोकेलिटी के हिसाब से सबसे पास हो उसे आप सबसे पहले, और जो सबसे दूर हो उसे सबसे बाद में सिलेक्ट करें। इसके बाद हमें अदर्स डिटेल में यस और नो में आंसर देना है। देखिए सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है क्या हम करेंटली MPSCB कंपनी में वर्किंग है। इसको मैंने नो सिलेक्ट कर दिया है। इसके बाद हमें बताना है गवर्नमेंट एम्प्लॉई या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इसको भी मैंने नो सिलेक्ट कर दिया है। यहाँ हमें बताना है क्या हम एक्स सर्विसमैन हैं। उसके बाद हमें एनी ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन बताना है, इसमें भी मैंने नो किया है। क्या हमें विक्रम अवार्ड मिला है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसको भी मैंने नो कर दिया है। इसके बाद हमें हमारी बैंक डिटेल्स यहाँ पर एंटर करनी है। सबसे पहले हमें अकाउंट नंबर एंटर करना है। री एंटर अकाउंट नंबर में हमें दोबारा हमारा अकाउंट नंबर एंटर करना है। फिर हमें अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पे एंटर करना है। अब हमें बैंक नेम एंटर करना है। बैंक नेम के बाद IFSC कोड। ये हमारी बैंक डिटेल्स कंप्लीट हो चुकी है। अब अटैचमेंट वाले सेक्शन में हमें कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। सबसे पहले हमें 10th की मार्कशीट अपलोड करना है जो कि ओनली JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए और जिसका मैक्सिमम साइज़ 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप जो अपना फ़ोटो, आइडेंटिटी या एड्रेस प्रूफ यहाँ पे अपलोड करेंगे उसका फॉर्मेट PDF होना चाहिए। उसका फाइल साइज़ 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह आप जो ऑल इसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड करेंगे उसमें आप आपकी सभी मार्कशीट एक ही PDF में अपलोड करें। उसका फाइल साइज़ भी 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब हम डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। सबसे पहले हम मार्कशीट अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए हम चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे। जिस भी ड्राइव में आपका डॉक्यूमेंट सेव हो उसे आप वहाँ से सिलेक्ट कीजिए। उसके अलावा फ़ोटो और एड्रेस प्रूफ में हम आधार कार्ड अपलोड कर रहे हैं। ये मैंने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया, अपलोड कर दिया। इसी तरह अब हम मार्कशीट अपलोड करेंगे। मैंने फाइल चूज़ की, ओपन किया, ये देखिए हमारी मार्कशीट अपलोड हो गई। अब हम इसे सबमिट करेंगे।
पे देखिए जो भी डिटेल्स हमने प्रोफाइल में और फॉर्म में एंटर की है वो सब हमें यहाँ पर दिख जाएगी। इसे स्क्रॉल करने के बाद हमें लास्ट में एक पेमेंट का बटन दिखेगा, इस पर हम क्लिक करेंगे, सिटीजन पर क्लिक करेंगे, सबमिट कर देंगे। अगर आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या यूपीआई जिस भी थ्रू आप करना चाहें आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ यूपीआई सिलेक्ट किया। ये मेरे सामने क्यूआर कोड ओपन हो चुका है, इसे मैं मोबाइल से स्कैन करूँगा और ये मैंने पेमेंट कर दिया है। पेमेंट करने के बाद ये एप्लीकेशन रिसिप्ट हमारे सामने आ जाएगी। इसे हम चाहें तो प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट या सेव कर सकते हैं। इस तरह हम MPPTCL के पोर्टल पर जूनियर इंजीनियर या किसी भी पोस्ट के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट वैकेंसी या एग्ज़ाम के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमसे व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। सभी तरह की गवर्नमेंट, प्राइवेट जॉब्स की अपडेट और उनकी तैयारी के लिए आज ही जॉबी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर उसे सिलेक्ट ऑल कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।